मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी आज की हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेके। हमारी वर्कशीट नंबर है 36। तारीख है हमारी 25/9/2020। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और आज हमारा जो विषय है वो है रचनात्मक लेखन। एक तरह से हमें अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है। तो निबंध की हम कुछ खास बातें जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको निबंध लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे शीर्षक देना है यानी टाइटल देना है, फिर उसकी भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद उसको विस्तार देना है जो भी आपने भूमिका में लिखा है, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष पे जाना है यानी कि अंत पर जाना है। जो भी बातें आपने शुरू में और बीच में की उसी को अंत पे ले जाते हुए गुण, दोष, विचार, उपाय, सुरक्षा, जो भी आपके विचार हैं, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा आपका अपना विचार होता है, आपकी अपनी समझ होती है, इसलिए निष्कर्ष और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की जो वर्कशीट है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन दिवस, हाँ जी, क्योंकि ये वर्ल्ड ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया की जनता जागरूक हो सके, क्योंकि लगातार वायु में इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं जो कि सूर्य से निकलने वाली तमाम खतरनाक किरणों को ओजोन परत रोकती है, लेकिन वो अब इस हालात में है कि उसको लगातार नुकसान पहुंच रहा है। तो ये हमारा तुम्हारा अपना कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारी परत ओजोन यानी कि पूरा विश्व सुरक्षित रह सके। तो आइए हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, रचनात्मक लेखन आज की वर्कशीट करने जा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि आज हम ओजोन दिवस या ओजोन के बारे में जानें। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये ओजोन गैस हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य को हानिकारक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों आदि से बचाने में सहायक होती है। परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो रहा है, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, जो हम पेड़ लगाकर, नदियों में कूड़ा न डालकर, कूड़ा न जलाकर आदि कार्यों से कर सकते हैं। तो चलिए कलम उठाइए और विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद का प्रयास कीजिए। तो देखा आपने जाना कि हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है, जो हम खामखा कूड़ा जला देते हैं, कूड़ा नदियों में फेंक देते हैं, उसका नुकसान ओजोन परत को हो रहा है और वो भविष्य में हमारे लिए कितनी खतरनाक होगी, हमारा रहना इस पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओजोन। तो आइए हम अनुच्छेद लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात कह दूँ, आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो आज मैं इस विषय पर, अनुच्छेद विषय पर, जो हमारा ओजोन है, विश्व ओजोन दिवस है, इस पर मैं बात करूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे और सुनकर लिखेंगे अपने ढंग और अपने तरीके से। यहाँ आपको लिखा लिखाया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। सुनिए और लिखिए और समझिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड नज़र आ रहा है, और ये ओजोन दिवस हम प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ओजोन पर अनुच्छेद। ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। धरती पर ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी के लिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है।
तो आइए हम आपको वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में या दिवस के बारे में बताते हैं। ओजोन परत के बारे में जो जानकारी है, ओजोन परत की खोज फ्रांस के दो वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। किसने की थी? फ्रांस के दो वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत गैस की एक ऐसी परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, यानी कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट खतरनाक किरणें हैं उससे हमें वो परत, पृथ्वी को, हम लोगों को बचाती है। यह परत हमारे लिए एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, जिसे मनुष्य तथा धरती पर मौजूद अन्य जीव की पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। अब देखिए कितना सुरक्षा कवच है हमारा ओजोन परत। अगर ये ना हो तो सीधा उसकी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और शायद उसका परिणाम कितना भयंकर होगा, ये आप सहज ही समझ सकते हैं। आइए थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में ओजोन दिवस की हिस्ट्री यानी कि इतिहास जान लेते हैं। वर्ल्ड ओजोन दिवस वर्ष 1994 में 16 सितंबर को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। 16 सितंबर के दिन 1987 में ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। पहली बार मना वर्ल्ड ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। वर्ल्ड ओजोन डे धरती पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा ओजोन परत के महत्व के कारण मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का मकसद ओजोन परत का संरक्षण यानी कि बचाव है। ओजोन क्या है, हम ये भी समझ लेते हैं। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है। ओजोन परत आमतौर धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के एक परमाणु से नहीं बल्कि 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो कि वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह गैस निचले वातावरण में पृथ्वी के पास रहने पर प्रदूषण को बढ़ावा देती है और इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है। आप समझ ही गए होंगे कि प्रदूषण, जो भी हमारी मनुष्यों की हरकतें हैं जो हम समझ नहीं रहे हैं, वो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को, हमें कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन वायुमंडल के ऊपरी सतह पर इसकी स्थिति आवश्यक है। यह गैस कुदरती तौर पर बनती है, यानी कि अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण से इसका कुछ भाग ओजोन में बदल जाता है। इसके अलावा विद्युत विकास क्रिया, आकाशीय विद्युत बादल एवं मोटरों के विद्युत स्पार्क से भी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। अब जानते हैं कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे हमें क्या नुकसान होता है, वो भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों में बहुत ऊर्जा होती है जो ओजोन परत को पतला कर रही है। अल्ट्रावायलेट किरणें बढ़ने पर धरती पर चर्म रोग यानी स्किन रोग की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। यही नहीं, मनुष्यों में मोतियाबिंद की परेशानी बढ़ने के साथ जैव विविधता घटती है और मछलियों तथा अन्य प्राणियों से संख्या भी कम हो जाती है। अब देखिए इसके कितने भयंकर प्रभाव हैं, यानी मनुष्य के चर्म रोग यानी स्किन पर भी इसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। मछलियाँ, छोटे मोटे जीव भी ख़त्म हो रहे हैं। तो सोचिए अगर ये ओजोन परत बहुत भारी नुकसान अगर हो गया तो पृथ्वी का क्या होगा। और अब हम जानते हैं पर्यावरण पर इसका असर क्या होगा। ओजोन क्षरण से मानवों के साथ पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, जहां ओजोन क्षय के कारण यानी घटना, क्षय मतलब घटना, कम होना। ओजोन क्षय के कारण मनुष्य जल्दी बूढ़े होते हैं और शरीर पर झुर्रियाँ पड़ती हैं। साथ ही पत्तियों के आकार छोटे हो जाते हैं, अंकुरण का समय बढ़ जाता है और मक्का, चावल, गेहूं, सोयाबीन जैसे फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। पराबैंगनी किरणें सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं। इसका असर खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। इससे कपड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, उनके रंग जल्दी उड़ जाते हैं
प्लास्टिक के फर्नीचर और पाइप जल्दी ही खराब हो जाते हैं। देखा, यानी कि वो केवल चर्म रोग पैदा नहीं कर रहा है, हर तरह की स्थिति जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं उन सबको ये चीज़ नुकसान भयंकर मात्रा में पहुंचा रही है। तो अब जानते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ कौन से हैं। धरती पर ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ में ACF गैस प्रमुख है। यह गैस घरों में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और AC में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साथ ही हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन परत के लिए हानिकारक है। अब आपने जाना कि कितनी सारी चीज़ें जो हम मनुष्य अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। अगर हमें ओजोन परत को बचाना है प्यारे बच्चों, तो हमें जागरूक होना होगा, समझना होगा और अपनी सुविधाओं को सीमित करना होगा। अपनी आदतों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन मनुष्यों का है, बेहतर बनाना है और बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयोग आपको करने पड़ेंगे, जैसे कूड़ा ना फेंकना नदियों में, तालाबों में, कूड़े को ना जलाना, कम से कम प्रदूषण फैलाना, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना। कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सरकारी वाहन चलते हैं उन्हीं से हम यात्रा करें। तो कोशिश करें अपने आसपास सफाई रखें, फ्रिज AC का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त ही करें। तो ये सब करके और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ये सब करके हम अपनी ओजोन परत का संरक्षण यानी कि बचाव कर सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा और बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। तो देखा हमने आज की वर्कशीट जो हमारा रचनात्मक लेखन है, यानी कि रचनात्मक लेखन में आपको अपने विचार, अपनी समझ सब कुछ देना होता है। तो अनुच्छेद के मैंने बिंदु भी आपको बता दिए, ओजोन परत क्या है, कब मनाया जाता है, सब चीज़ें आपको इस वर्कशीट में बताई गई हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। तो भूलिएगा नहीं, 16 सितंबर प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमें इसको बचाने के लिए प्रत्येक दिन तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। रचनात्मक लेखन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना ही रचनात्मक लेखन होता है। कुछ बिंदुओं की सहायता से आप रचनात्मक लेखन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। सभी बच्चों को नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो।